हेलो फ्रेंड्स, पीआरडी लर्निंग पॉइंट पे आप लोग का स्वागत है। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया का यह भाग 4 है। एमसीक्यू टाइप के प्रश्नों के लिए यह भाग 2 है। इसके पहले भाग 3 अपलोड हो चुका है, जिसमें एमसीक्यू टाइप के प्रश्न रखे गए हैं। जिन्होंने वो नहीं किया, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वो वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसमें प्रश्नों को आगे करते हैं। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? प्रयोगात्मक, निरीक्षण, गाथा वर्णन या चरित्र लेखन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है निरीक्षण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। सी है मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। डी है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो जो सही उत्तर होगा क्रो एंड क्रो द्वारा जो दिया गया वह दिया गया है किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? अरस्तु ने, वाटसन ने, रूसो ने या उंट ने। तो आत्मा का विज्ञान जो कहा था वो अरस्तु ने कहा था। इसका सही उत्तर अरस्तु है। 24वें प्रश्न पर चलते हैं। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाओ, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो इसमें एक हम लोग पढ़ चुके हैं, जो बी ऑप्शन है वो क्रो एंड क्रो द्वारा दिया गया था, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक। इसका जो सही उत्तर होगा स्किनर का वो है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? वॉल्फ, टाइडमैन, उंट या टिश्नर ने। तो शक्ति मनोविज्ञान के जो प्रतिपादक थे वो थे वॉल्फ। 26वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? प्लूटो ने, लोविट ने, वुडवर्थ ने या ब्रूनर ने। तो प्रश्नावली विधि का जो सबसे पहला निर्माण किया था वो किया था वुडवर्थ ने। अगले पे चलते हैं। क्रो एंड क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है? मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मक या जीवन इतिहास। तो इसका जो सही उत्तर हुआ है अंतर्दर्शन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता, नैतिकता, व्यवसायिकता या भौतिकता का। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सामाजिकता का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनोविज्ञान का सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मक या जीवन इतिहास। इनमें से कौन सी विधि है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है प्रयोगात्मक विधि। 30वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं? वाटसन, जीन पियाजे व ब्रूनर, कोहलर व कोफका या कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप लोग को पता होगा। इसका जो सही उत्तर हुआ है जीन पियाजे और ब्रूनर। ये संज्ञानात्मक जो विकास है उसके जनक हैं, या संज्ञानवादी पद्धति आप कह सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 33वां प्रश्न। अंतःनिरीक्षण विधि के प्रतिपादक किसे माना जाता है? उंट, स्काउट, मैकडूगल या स्किनर। तो इसका जो सही उत्तर है उंट को। 34वां प्रश्न है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, या किसने कहा? थॉर्नडाइक, स्किनर, फ्रायड या स्टैनले हॉल। तो इसका जो सही उत्तर है वह स्टैनले हॉल, या कई बार ट्रैक में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अपनी आत्मा को देखना ही अंतर्दर्शन है, उक्त कथन है टिश्नर का, स्काउट का, मैकडूगल का या स्किनर का। तो इसका जो सही उत्तर है वो है टिश्नर का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? व्यक्तिनिष्ठ विधि, अप्रक्षेपी विधि, अध्ययन करता है। आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, चेतना का असीमित परिस्थितियों में, मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। अध्ययन करता यहाँ होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। 38वें प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? फैजाबाद, हैदराबाद, लखनऊ या कानपुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हैदराबाद में। 39वां प्रश्न है। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला
की स्थापना हुई 1915 में, 1916 में, 1917 में, 1918 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1916 में। टालमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत, सप्रयोजन व्यवहारवाद या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। इन सभी नामों से जाना जाता है, इसे आप याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टेट में पूछा भी जा चुका है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपके जो 20 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन रहेंगे उन्हें रखेंगे। धन्यवाद।